Hi guys, good morning. Welcome back to my channel and literally chapter 4 part 2 के बाद अब मैं chapter 5 पे आ गई हूँ. I have still not recorded chapter number 4 का third part which is about values. So yeah, I'll be doing it once I'm done with chapter number 5 and टुडे वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 जो है लर्निंग. ठीक है, लर्निंग बहुत छोटा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है. बस इसमें कुछ थ्योरीज है जो तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड थ्योरीज मैं ऐसे समझाऊंगी कि हमें समझ में आ जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर हमारे दो पर्टिकुलर पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट में मैं लर्निंग के बारे में बताऊंगी एंड सेकेंड इज ऑल अबाउट री. जब भी हम कुछ याद करते हैं या जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसे रीइंफोर्स करते हैं. तो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम उसे रीइंफोर्स करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट लर्निंग. लर्निंग में भी दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करा गया है. फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, दैट व्हाट इज लर्निंग, व्हाट आर देयर फीचर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स. And the second part of this particular video that would be the theories of learning is gonna be very important. ये आपके पेपर में आने के 100% चांसेस है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल थ्योरी है एंड ये कुछ ऐसी थ्योरी है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ हर बच्चे को पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग विच इज द इजी टॉपिक, द बेसिक्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, हमें आज तक बोला जाता है कि डू नॉट स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, राइट. चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, या चाहे वो 10 साल का हो या 100 साल का हो, वी शुड नेवर एवर 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 स्टॉप लर्निंग. टुडे इवन आई एम लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स एंड टीचिंग यू गाइस. ओके, सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एट ऑल. सिमिलरली हम हर किसी को कहते हैं कि मैम लर्निंग होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली लर्निंग. लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. देखो ये टर्म्स मैं क्यों यूज कर रही हूँ, हमारे डीयू के पेपर में बहुत ज्यादा कॉमन है कि कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ डेफिनेशन. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ डेफिनेशन बिकॉज एग्जामिनर को एक चांस मिल जाता है कि वो टिक करके तुम्हें 1 मार्क दे दे. ठीक है, तो ऑलवेज इन केस यू नो द मीनिंग, आपको सबको पता है मीनिंग लिटरल टर्म में, बट उसे पेपर में कैसे लिखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीनिंग लिखो और 1 मार्क्स ले लो. तो मीनिंग होता क्या है, सबसे पहले इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. याद रहेगा, बहुत इजी है मैम, दिमाग से लेना देना है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं एक बच्चे को ABCD समझाती हूँ तो वो क्या 5 दिन बाद भूल जाएगा या वो 10 दिन बाद भूल जाएगा? नो. ठीक है, लर्निंग ऑलवेज, देखो ऑब्वियसली वो उसे रिपीटेटिवली करवाना पड़ता है, बट अगर उसे एक बार चीजें लर्न हो गई, एक बार चीजें समझ आ गई, एक बार चीजें उसके दिमाग में बैठ गई, तो नो मैटर वो चाहे 15 साल का हो या 20 साल का हो, उसे ABCD याद रहेगी. आज हम 22 या 23 साल के हैं, हमें भी ABCD आती है. तो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस which leads to the lasting changes in a person's behavior. अगर आज मैं तुम्हें एक ऐसी लर्निंग दूं that stop smoking, right? So there would be few people that will learn this particular thing and they will stop doing that and उनके personal behavior में changes आएंगे. ठीक है, over a period of time they will quit smoking. Now memorizing it facts plus changing the way we think, our attitudes and how we behave. Learning impacts lot of things. Learning includes lot of things. First, memorizing the facts. आज तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ चीजें याद करोगे, तुम इस वीडियो में से थ्योरीज लेके जाओगे, फैक्टर्स लेके जाओगे, फीचर्स लेके जाओगे, मीनिंग लेके जाओगे. सो यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज द फैक्ट्स, यू आर चेंजिंग द वे वी थिंक. आज मैं तुम्हें कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगी तो नेक्स्ट टाइम जब वो तुम एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स को बताओगे या कुछ रोड पे चलते हुए नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली योर थिंकिंग विल स्ट्राइक, ओ हाँ ये हमने पढ़ा था, वी कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर थ्योरी. Our attitudes that I gave you, like quit smoking, it will change our attitude. आज अगर तुम एक लिटरल एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इलिटरेट में डिफरेंस देखोगे, यू विल नोटिस द डिफरेंस, यू विल नोटिस द डिफरेंस कि हाँ भाई हाउ हीज एटीट्यूड इज, हाउ ही इज बिहेविंग इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ अ पर्सन शुड बी आफ्टर लर्निंग. फाइनली मैम पेपर में कैसे लिखना है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, राइट. इन बिहेवियर
in behavior. Learning can be defined as a relatively permanent change in behavior, potentially that results from reinforced practice or experience. Fine. आप मैम ये इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद नहीं हो रही. सबसे पहले डेफिनेशन में क्या होना चाहिए तुम्हारा? साइकोलॉजिकल प्रोसेस. सेकंड क्या होना चाहिए? व्हाट इट इंक्लूड्स. थर्ड, it relates to permanent changes, and finally behavior. It will lead to change in behavior. So ये कुछ terms है जो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारी डेफिनेशन में देख रहा होगा. You are done with these 4 terms. You can move on next. What are the features of learning? Guys, हमेशा मैं कहती हूँ मैम ये तो फैक्टर्स है, आप फीचर्स क्यों बोल रहे हो? मैंने फैक्टर्स इसलिए डायरेक्टली मूव करा है, मैंने फीचर्स इसलिए स्किप किया है बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस ऑल द वीडियोस एंड ऑल द चैप्टर्स that try to get your features from the definition itself, right? So आपका क्या होगा? आपका जो features है वो आपके definitions में से ही आएगा. For example, अभी मैंने क्या बोला था? Permanent change. So आप क्या लिख सकते हो feature में? That learning leads to the long lasting change or permanent change and not just temporary change. तो ये हो गया आपका एक feature. So this is how you can get features from the meaning itself. Now let's move on to the second topic, which is factors affecting the learning. What are the factors that will affect the learning? First of all, this is very easy, guys. सिर्फ समझो और तुम्हें याद हो जाएगा. ठीक है, मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गया, थर्ड आते हैं फैक्टर्स. Learning can be acquired and managers organize learning programs to bring lasting changes in the behavior. Now, if you see any organization, be it Big Four, be it any other organization in this particular world, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी कंपनी क्यों ना हो. जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है उसे हम प्रोग्राम्स में डालते हैं, उसे हम ट्रेनिंग्स में डालते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसे चाहते हैं कि वो स्किल्स एक्वायर करे, वो सीखे. अगर एक तुम्हें तुम्हारे घर पे प्लम्बर भी आता होगा, कभी कभी वो प्लम्बर साथ में अपना बेटा या साथ में एक जूनियर लेकर आता है, साथ में एक ट्रेनी लेके आता है. क्यों? क्योंकि उसे वो काम सिखा रहा होता है. सो फॉर देम इट इज लर्निंग प्रोग्राम्स. तो लर्निंग कैसे इफेक्ट होती है ये सीखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन. अगर तुम मोटिवेटेड हो तो लर्निंग तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी. तुम लर्न करना चाहोगे, तुम सीखना चाहोगे. फॉर एग्जाम्पल, आज 2 बंदे हैं, ठीक है. लेट्स से, यार एक तो ये मेरा पेन डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार. ओके, लेट्स से एक है राम और एक है श्याम, ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये बंदा बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है कि भाई छोड़ ना, क्या सीखेगा. बट श्याम इज वेरी मोटिवेटेड एंड ही बी लाइक चल भाई चल चल चल, कुछ सीख कर आते, कुछ समझ के आते हैं. सो श्याम वुड बी इजी लर्नर, he will be more encouraged to learn new things. अब ऐसा ना हर ट्रिप पे भी होता है. तुम्हारे ग्रुप पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो सनराइज देखना चाहते हैं और वो फट से मोटिवेटेड होते हैं और भागना चाहते हैं कि मैम सनराइज देख के आएंगे. कुछ लोग तुम्हारे ग्रुप में ऐसे भी होंगे कि यार छोड़ना, सनराइज तो दिल्ली में भी देख लेंगे. सो मोटिवेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल. सेकेंडली, मेंटल सेट. मेंटल सेट क्या कहता है कि देखो, लर्निंग ऑटोमेटिकली नहीं होती, राइट? तुम्हारा माइंडसेट सही होना चाहिए टू लर्न न्यू थिंग्स. अब कुछ लोग होते हैं, एक छोड़ना क्या करेगा सीख के. सो दैट इज, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स. अब कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, I take new subjects every time because of my right mindset. I be like यार कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा एंड मैं बच्चों को भी सिखा पाऊंगी एंड न्यू प्लेलिस्ट भी बना पाऊंगी. सो दैट इज माय माइंडसेट. अब कुछ लोग स्टार्ट तो किया होगा यूट्यूब चैनल, बट दे बी लाइक यार नया सब्जेक्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज रिगार्डिंग द माइंडसेट. द थर्ड इज द नेचर ऑफ लर्निंग. अगर आज मैं कुछ तुम्हें इजी चीज दूं तो तुम जल्दी सीख लोगे. योर लर्निंग प्रोसेस विल बिकम स्मूथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज तुम्हें किचन में बोलूं मैगी बनाना सीखो, तो मैगी में क्या है यार, पानी डालो, मसाला डालो और मैगी डाल दो, बन गई. तो दैट इज इजी लर्निंग. बट अगर आज मैं तुम्हें बोलूं दाल मखनी बनाना सीखो, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो लर्निंग का नेचर कैसा है? इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट? Fourth, practice. Did you practice
अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, आप अच्छे से सीख सकते हो, आप जल्दी सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैगी। अब मैंने एक बार तुम्हें मैगी बनाना सिखा दिया, अब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम भूल गए, 10 दिन बाद बोल रहे हो ओ मैं तो भूल गया। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट इवन परफेक्ट बट बेटर देन अदर्स, राइट। अगर आज मैं लेट्स से तुम्हें ट्रेडिंग करना सिखाऊं, अब ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स था, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। So learning depends upon the practice, how often you practice and how well you practice. Environment. Environment plays a very major role. Let's say तुम्हारे सर पे डेडलाइंस है, तुम्हारे सर पे इतनी सारी डेडलाइंस है और तुम्हारे आसपास के सारे मैनेजर्स तुम्हारे सर पे नाच के तांडव करे कि रुचि रुचि वर्क 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 रिपोर्ट ये रिपोर्ट, एंड उस टाइम तुम मेरे को बोलो कि लर्निंग करके आओ, जाओ वो सीख कर आओ, तुम्हें लगता है मेरी लर्निंग अच्छी होगी? डू यू थिंक दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग? नो, बिकॉज मेरे ऊपर वैसे मैनेजर्स मंडरा रहे हैं, राइट। सो आई एम इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। अगर तुम उस टाइम मुझे कुछ चीजें सिखाना चाहोगे सो मे बी मैं उसे उतना अच्छा नहीं सीख पाऊँ। इस इन कंपैरिजन अगर तुम मुझे एक एनवायरमेंट दो जहां पे मेरा डेडलाइन, जहां पे मेरा काम हटा दिया जाए और मैं सिर्फ लर्निंग पे फोकस करूं, ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू लर्न बेटर इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। सो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट होगा तो लर्निंग कम इफेक्टिव होगी, बट अगर अच्छा एनवायरमेंट होगा तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। So that is how we are done with first topic of the first part, that was learning. हम फर्स्ट पार्ट खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, मीनिंग, फीचर्स एंड फैक्टर्स, राइट। तो गाइस इसमें 4 की टर्म्स थे, इसे इसमें से लेना है, एंड फैक्टर्स में 5 चीजें थी। व्हाट वाज इट? मोटिवेशन, मेंटल सेट, नेचर ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंट। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन लर्न इट। कुछ बनाओ इसका पेन, यू कैन से पेन, ठीक है, M&M का पेन। वो M&M की वो तुमने देखी है चॉकलेट्स आती है कलरफुल सी, इट्स वेरी फेमस इन न्यूयॉर्क और इंडिया में भी अब तो काफी है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन M&M पेन, ठीक है। M&M पेन से तुम फैक्टर्स याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? फैक्टर्स। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ निमोनिक्स एंड मूव ऑन। Now let's come to the second part of this particular video, and after the theories I will end the video and I'll start the another video. Now the most important topic is the theories of learning. क्या है theories of learning? बहुत इजी है अगर तुम समझोगे, बहुत मुश्किल है अगर नहीं समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले है क्लासिक कंडीशनल थ्योरी। क्लासिक कंडीशनल थ्योरी क्या कहती है कि हम एक न्यू रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जब हम चीजें स्टिमुलस के साथ पेयर करके। मैम कुछ नहीं समझ में आया। गाइस एक टर्म यूज होगी स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? समथिंग that will actually create a response or a reaction, something that will cause a reaction or response. For example stimulus क्या हो गया, let's say अगर मैं एक hot pan touch करूंगी तो मैं एकदम से हाथ हटा लूंगी, that is a reaction. Stimulus क्या था यहाँ पे? heat. ओके, सो स्टिमुलस का मतलब समझो। आई नो कुछ लोग कहेंगे मैम ये तो बहुत बेसिक था, ये तो हमें आता था, बट ठीक है, लेट इट बी। क्लासिक कंडीशनल थ्योरी यही कहती है कि हम अगर कुछ चीजें पेयर करें तो रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है और हमारा दिमाग नई चीजें सीखता है। कैसे? एग्जाम्पल, क्लासिक कंडीशनल थ्योरी, अगर आज के बाद तुमसे कोई भी पूछे तुम्हें एक वर्ड बोलना है कुत्ता, ठीक है, क्या बोलना है? कुत्ता, ठीक है। कैसे? मैं बताती हूँ, पूरी की पूरी थ्योरी इसमें समझा दूंगी। एंड मैम क्या हम ये सेम एग्जांपल पेपर में लिख सकते हैं? यस, ये तुम्हारे बुक में गिवन है, मैंने खुद से एग्जांपल नहीं बनाया है, तो तुम पूरा का पूरा एग्जाम्पल बुक अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। देखो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आज मैं एक कुत्ते के आगे फूड रख दूं तो उसका सलाइवा निकल जाता है,
ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। अगर आज मेरे सामने कोई अच्छा सा खाना रख दे, टेस्टी सा, तो मुंह में पानी आ जाता है, राइट? तो दिस इज समथिंग अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल सुनो। लेट्स से तुम पहाड़ों पे मनाली में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो जैसे तुम्हें ठंड लगेगी तुम ऐसे शिवर करोगे, दैट इज शिवर, ठीक है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? हवा, ठंडी हवा। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? तुम्हारी शिवरिंग। सो नथिंग हैज बीन डन एज ऑफ नाउ, दिस इज बिफोर कंडीशनिंग। आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। मैम एकदम ना वो पनीर टिक्का याद आ गया, मतलब मेरे सामने अगर पनीर टिक्का रखा जाए और मेरे मुंह में तो एकदम पानी आ जाता है मोमोज सुन के, ठीक है। सो दैट इज बिफोर कंडीशनिंग। नेक्स्ट, अब कंडीशन सुनो। सेकेंड कंडीशन, जहां पे भी कोई कंडीशन नहीं है, सेकेंड रिएक्शन। अगर मैं कुत्ते के आगे विसल बजाऊं, तो डू यू थिंक उसके मुंह में पानी आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा मैम, बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका, ठीक है। लेट्स से अगर आज मेरी मम्मी बुलाती है तो ये थोड़ी ना कि हाँ ठीक है, we'll say it, हाँ, तो that would be no condition response. That is something neutral stimulus. That is something neutral stimulus. जैसे मैंने अभी मनाली वाला एग्जांपल दिया, लेट्स से मेरे घर पे पंखा चल रहा है, ठीक है। अब डू यू थिंक पंखे से मुझे शिवरनेस होगी? नहीं होगी, राइट? सो यहाँ पे बहुत ही न्यूट्रल रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही न्यूट्रल रिस्पॉन्स आ रहा है। गाइज ये समझ में आया? क्या कभी तुमने देखा है कि कुत्ते को अगर मैं सीटी बजाऊं तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। नाउ अब मैंने कंडीशन ऐड करी। क्या ऐड करी? कंडीशन ऐड करी। क्या कंडीशन ऐड करी? मैंने जब विसल बजाया, मैंने उसे खाना दिया, ठीक है। जब मैंने उसे खाना दिया तब मैंने उसके लिए विसल बजाई। तो खाने पे तो वो मुंह में पानी आ रहा था और विसल पे नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे मैंने दोनों चीजें कंबाइन कर दी। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें कंबाइन कर दी एंड ऑब्वियसली मैम खाना देख के तो मुंह में पानी आ ही गया। सो दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। एंड अब अगर मैं उसको कभी भी सीटी बजाऊंगी तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि उसे खाना भी मिल रहा है, उसे खाना भी मिल रहा है। सो आई क्रिएटेड अ रिस्पॉन्स, आई क्रिएटेड अ रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से तुम्हें आज तक ये वाला, तुम्हें आज तक कुत्ते से नहीं डर लग रहा था। बिफोर कंडीशनिंग यू वर, लेट्स से यू वर नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, ठीक है। यू वर नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, और अगर कोई कुत्ता चला जाता था साइड में से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। बट क्या हुआ? तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हें काट लिया एक दिन, तो आफ्टर दैट तुम कुत्ते से डरने लग गए, तुम कुत्ते से डरने लग गए। सो यू हैड अ कंडीशन रिस्पॉन्स। गाइस ये समझ में आया? दिस इज द होल थ्योरी ऑफ कंडीशनल, क्लासिक कंडीशनल थ्योरी। इसमें बेसिकली क्या हुआ? इसमें बेसिकली हमने तुम्हारा रिस्पॉन्स क्रिएट किया, तुम्हारे दिमाग ने सीखा, तुम्हारे दिमाग ने सीखा एंड एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया। क्या किया? एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, ठीक है। वंस अगेन, बिफोर कंडीशनिंग खाना देख के मुंह में पानी आया एंड विसल देख के कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने क्या किया? दोनों को कंबाइन किया एंड फिर जब मैंने विसल बजाई तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स आया। आई क्रिएटेड अ कंडीशनल स्टिमुलस टू क्रिएट अ कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी, classic conditional theory. Now whenever you are trying to explain in the exam, you can write all these 4 scenarios and you will get the full marks. Fine. तो अगर हम थोड़ा पेपर के हिसाब से देखें, इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर अ न्यू रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? विसल से पहले तो उसे कोई मुंह में पानी नहीं आ रहा था, बाद में सलाइवेशन आया, ठीक है। बाय रिपीटेडली हमने ये कैसे क्रिएट किया? हाउ डिड वी शिफ्ट डॉग फ्रॉम दिस टू दिस? बाय रिपीटेटिवली पेयरिंग अ स्टिमुलस विद अनदर स्टिमुलस। कौन सा? बाय pairing whistle with food, by pairing whistle by food, that already created a response. Obviously food already created a response of saliva, right? So सबको ये समझ में आया? If you write this particular thing you will get good marks, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप ये तो लिखोगे बट इस पर्टिकुलर लाइन को समझाने के लिए आपको डॉग एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने तुम्हें समझाया है सारी चीजें लिखोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स,
तो ऑब्वियसली जब गुड ये कुत्ते वाला एग्जाम्पल लिखोगे तो तुम सारे के सारे टर्म्स यूज करोगे. रिमेंबर दैट पिक्चर इन योर माइंड. इट इज अ वे दैट आवर ब्रेन लर्न्स टू कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एंड हेल्प टू अडाप्ट टू आवर सराउंडिंग्स. फाइन. स्पेशली दैट मनाली वाला एग्जाम्पल, फैन वाला एग्जाम्पल, कुत्ते के डर वाला एग्जाम्पल. सो ऑल दीज थिंग्स आर द क्लासिक कंडीशनल थ्योरी. फाइन. अनकंडीशनल, कंडीशन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस. समझ में आया? तो दो तरीके के स्टिमुलस एंड दो तरीके के रिस्पॉन्स. याद रहेगा गाइस? ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड थ्योरी. इसमें याद रखना है चूहा. मैम सारे जानवर ही ले आओ ना, आप ऐसा करो सारे के सारे पूरे जानवर ले आओ. ठीक है, सॉरी गाइस. ओपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि पहले क्या हो रहा था, मैं तुम्हारा बिहेवियर क्रिएट कर रही थी, राइट? तो कॉन्सिक्वेंस के डिपेंडिंग पे मैं तुम्हारा बिहेवियर देख रही थी. इसमें क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस आर एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी बिहेवियर, विद द वॉलंटरी बिहेवियर. अगर मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स दूं, कभी चूहे का वो देखा है, चूहे को पकड़ने के लिए खाना, ठीक है, रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस होता है टू इंक्रीज अ बिहेवियर एंड पनिशमेंट इंट्रोड्यूस होती है टू डिक्रीज अ बिहेवियर. ओके. देखो, ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, हाउ वी लर्न टू बिहेव बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन. अगर एक्शन पॉजिटिव है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव होगा. अगर एक्शन नेगेटिव है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव होगा. तो हम कौन सा बिहेवियर प्रमोट करेंगे? वी विल प्रमोट अ पॉजिटिव बिहेवियर. वी विल प्रमोट अ बिहेवियर जो पॉजिटिव एक्शंस में लीड करेगा, जो पॉजिटिव आउटकम्स में लीड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं टेस्ट के लिए बहुत अच्छा पढ़ती हूँ एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ऑब्वियस है कि तुम फ्यूचर में भी वही चाहोगे, राइट? तुम फ्यूचर में भी उतनी मेहनत करोगे सो दैट तुम्हें अच्छे ग्रेड आए, राइट? लेट्स से अनदर एग्जाम्पल. आज मैं अगर कुछ हीटर टच कर लेती हूँ तो मेरी उंगली जल जाती है. दैट जलना इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. तो आगे से क्या तुम जलने के लिए कुछ करोगे? क्या तुम अपनी उंगली वॉलेंटरली जलाओगे? ऑब्वियसली नहीं मैम, दैट्स अ कॉमन सेंस. सो यही हमारी थ्योरी कहती है, यही हमारी थ्योरी है. ओके, आई थिंक इसका टेक्स्ट मिस हो गया है. जस्ट अ मिनट गाइस. ठीक है. दिस थ्योरी इज अबाउट हाउ वी लर्न टू बिहेव बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन. तो अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है तो हम रिपीट करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम उसे फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे. इट प्रमोट्स वॉलंटरी बिहेवियर विच मीन्स वी चूज टू बिहेव इन सर्टन वेज बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर आवर एक्शन. अगर चूहा पकड़ा जाता है तो वो कभी वो चीजें हरकतें नहीं करेगा. अगर चूहा नहीं पकड़ा गया और उसे लगा कि हाँ भाई मालिक ने सच में खाना दिया है, तो वो ऑब्वियसली करेगा. वी लर्न टू रिपीट बिहेवियर्स दैट लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स. अगर टेस्ट में एक बार अच्छे मार्क्स आ जाए तो हम फ्यूचर में अच्छा काम करने लग जाएंगे, अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे. और अगर हमारी एक बार उंगली जल जाए तो हम उसे नहीं करेंगे. सो दोनों में क्या डिफरेंस था? एक में कुत्ता था और एक में चूहा था. याद रखना गाइस, ठीक है? Now let's come to the social learning theory, which is the last theory for this particular video. Social learning theory कहता है हम लोगों को देख के सीखते हैं, हम लोगों को देख के सीखते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, राइट? और हम उनके बिहेवियर को कॉपी करना पसंद करते हैं. सो अगर आपने देखा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो हम हमेशा कहते हैं कि यार बच्चों के सामने फालतू की हरकतें मत किया करो, ठीक है? फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, फालतू की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो उन्हें देख के सीखता है. फाइन. सो दैट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी, हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स एंड हाउ वी लर्न दोज थिंग्स. तो सोशल थ्योरी यही कहता है, इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न बाय वॉचिंग and imitating others. We observe someone's action and see what happens as a result. If the outcome is positive, we might decide to copy that behavior. For example, आज तुम्हारी मॉम मेड को डांट रही है और ये एक तुम्हारे छोटे बच्चे ने देख लिया कि भाई ठीक है, मेड ने फिर काम कर दिया. Tomorrow she might scold her that
भाई इससे तो काम हो जाता है. So you should not do such acts in front of anyone because people are learning by watching. Behave. Okay. So copy करते हैं लोग आके. Elements of social learning. First of all, modeling. People can be influenced by different types of individuals. ठीक है, like your social leaders, your business people, athletes, journalists. When someone becomes a role model, it means we admire them and look up to them because they do things we want them to do. For example, आज मेरा role model let's say Virat Kohli है because of his eating styles, because of his fit जिम. ठीक है. सो रोल मॉडल, जब आपका कोई रोल मॉडल बन जाता है तो आप उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगते हो कि भाई वो बंदा कैसे ड्रेस कर रहा है, कौन सा टैटू लगाया है, कौन सी वॉच पहनी है. देन यू ट्राई टू रिमेम्बर. अब आपको पता है मैम 18 कम्यून है, उसका रेस्टोरेंट है, उसका ओशन ड्रिंक्स है, उसकी एनर्जी ड्रिंक्स है. यू ट्राई टू रिमेम्बर हिम एंड यू प्रैक्टिस. मैम मुझे भी एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, मैं उसकी टेक्निक्स ऐसे विराट कोहली ने घुमाया था, ऐसे घुमाया बैट, and you get motivated. So these are the elements of the modeling. These are the elements of modeling. Self-efficacy or self-efficiency भी कहते हैं. How much a person believes in themselves. Self-efficacy या self-efficiency is nothing but how much a person believes in themselves. It is about having confidence in our abilities and believing that we can learn from observing others because we have skills and motivation to do so. Now, if you tell a 10-year student कि भाई रोल मॉडल उसका विराट कोहली है, तुम्हें पता है वो देख के भी सीख जाता है because he knows यार मैं सीख लूंगा, I can do it, I can do it, I can do it. So that is the self efficiency, that is the self efficiency. तो एक ये छोटा सा डायग्राम है. First of all, social learning talks about attention, then retention, then motor reproduction and motivation. तो जैसा मैं कह रही थी, सोशल लर्निंग में क्या होता है कि भाई बच्चे ने देखा कि योर मॉम इज एक्चुअली मिसट्रीटिंग अ डॉल, so they will imitate such behavior, they will mimic such behavior, and they will also mistreat their dolls. So that is how the particular video ends. The most important thing that we did in this particular video was meaning, features, factors, and 3 types of theory. Classic, kutta, billi, and mommy. Kutta, billi, and mommy. Okay, so this is how you can remember this particular video. Now we will be ending the chapter number 5 with the second video, which talks about the reinforcement, which is very easy topic and it is not very difficult, and it will get wind up in like 15 minutes. Guys, please do subscribe to my channel. मैं वीडियो को इंटरप्ट नहीं करती बीच में ये सब बोल के. I hope you guys like this video. Please comment below. Have a great day. All the best.